नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनोरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में महिला सशक्तिकरण हफ्ता 3 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। उन्होंने छात्राओं को संबोधित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। तो मैं ये 1970 की बात कर रही हूँ, 72 की बात कर रही हूँ, 1975 की बात कर रही हूँ, 1980 की बात कर रही हूँ। मैंने ऐसा उत्तराखंड देखा जहाँ की कोई भी फर्क बेटी और बेटे में नहीं होता था। बच्चियों को भी उतना ही आगे बढ़ाया जाता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास अनेकों ऐसी बहनें, ऐसी महिलाएं निकल के आए जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। तिलू रौतेली की बात करें, रानी दुर्गावती की, कर्णावती की बात करें, गौरा देवी की बात करें, चिंचरी माई की बात करें, जो शायद भारत में बहुत से ऐसे प्रदेश थे जहां महिलाओं को घूंघट में देखा जाता था। उत्तराखंड की बहनें जो हैं समाज को, अपने घर को तो संभाल ही रही थी, क्योंकि उनका या तो पति या बेटा सेना में था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने समाज को भी संभालने में सशक्त थी। तो ऐसा उत्तराखंड मैंने देखा। इस तरह की चीजें मैंने देखी है। महिला अगर वो उसको कहा जाए कि हल चलाओ तो वो हल भी चलाती थी। अगर उसको कहा जाता था कि तुम घास लाओ, घास, लकड़ी, घर संभालना, बच्चे, सब कुछ वो करती थी। लेकिन ऐसी क्या चीज हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में तो लाना ही पड़ा, लेकिन हमें भी उत्तराखंड में उसको लाना पड़ा। धीरे धीरे समाज में कुरीतियां आती हैं और इस कुरीतियों को उत्तराखंड में भी धीरे धीरे ये कुरीतियां पहुंची, जहां मैंने देखा कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बड़े प्यार से, बड़े सोचे समझे तरीके से बेटी को ये कहा जाता था कि तुम नर्सिंग की पढ़ाई कर लो क्योंकि भैया को डॉक्टर बनना है। जबकि शायद बेटी डॉक्टर बनने लायक थी और बेटा नर्स बनने लायक था। लेकिन धीरे धीरे सटली, बहुत प्यारे तरीके से ये बात समाज में फैलने लगी। लेकिन आज मुझे फिर बहुत खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे समाज ने इस चीज को समझना शुरू कर दिया है कि हर घर में बच्ची की आवश्यकता, बेटी होना कितना आवश्यक है, बिना बेटी के घर अधूरा। ये चीज लोगों को समझ में आने लगी। आज के अगर भारत की बात करूं, आज के उत्तराखंड की बात करूं, घर से शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आपकी बच्ची पैदा होती है, हम लोगों को ये कहा जाता है अच्छा बेटी हो गई कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्या मतलब? इस लाइन को कुछ समझ आता नहीं। बेटी हुई है खुशी की बात, अच्छी बात। बेटी हो या बेटा हो, हम लोगों को उन्हें बराबरी से पालना चाहिए, बराबरी से देखना चाहिए। घर में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, माँ को ये देखना होगा, दादी को ये देखना होगा, नानी को ये देखना होगा कि आप किस तरह का व्यवहार अपने घर में कर रहे हैं। आपके साथ आपके पति का क्या व्यवहार है, आप अपने बेटे को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। बेटियों को शिक्षा खूब देते हैं, आज ऐसे क्यों बोला, इधर क्यों बोला, ऐसे क्यों गई, जोर से क्यों बोला, इतनी जोर से लड़कियां थोड़ी हंसती हैं, इतनी देर तक कहाँ थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, सिर क्यों नहीं ढका हुआ है, यहाँ क्यों गई, वहां क्यों गई। समय आ गया है कि दादी और नानी अपने नाती और पोतों को पहले शिक्षा दें। उनसे पूछा जाए इतनी देर तक कहाँ थे, उनसे पूछा जाए कि आप अपनी माँ का सम्मान करिए, उनसे बोला जाए कि घर में अपनी माँ से ऊंची आवाज में आप नहीं बोल सकते हैं, घर में अपनी बहन को सम्मान देना होगा, घर में अपनी बुआ, चाची, भाभी को सम्मान देना होगा। और सम्मान केवल पैर छूने से नहीं होता है, सम्मान मानसिक बदलाव के बाद होगा। आपको उसको उसका अधिकार देना होगा। समाज उसको अपना अधिकार देना चाहता है, क्या परिवार उसको अधिकार देना चाहता है कि नहीं? सवाल ये, क्या हम तैयार हैं?
अनेकों योजनाएं इस देश में, इस प्रदेश में बहन को, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए चल रही हैं। लेकिन जब तक मेरा परिवार मुझे उन योजनाओं के साथ जोड़ने को तैयार नहीं है, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार से शुरू करें, अपने कॉलेजेस से शुरू करें। स्कूल शिक्षा जो है, जो स्कूल में मिलती है, बहुत जरूरी है। नैतिकता की शिक्षा कहीं हम भूल गए हैं। नैतिकता की शिक्षा बच्चियों को और बच्चों को देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन है, ये आगे चलकर हमारे आगे जो नागरिक बनेंगे, जो इस प्रदेश को चलाएंगे, जो इस देश को चलाएंगे, वो ये बच्चे हैं। और बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप इनको जैसे बोलना चाहे। कॉलेज में मैंने भी पढ़ाया है और मैं जानती हूँ कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान नहीं है, और मैंने दिल्ली में पढ़ाया, कठिन काम। लेकिन बच्चे इतने मजेदार, इतनी बढ़िया होते हैं कि अगर आप उन्हें प्यार से चीजों को समझाएं, उन्हें अच्छे से चीजों को समझाएं, तो वो आपकी बात को मानते हैं और सुनते हैं। और हमारा कर्तव्य एज टीचर्स ये बनता है कि लाइफ स्किल्स हम उनको देते हैं, शिक्षा उनको देते हैं, लेकिन वो समाज के लिए कैसे बढ़िया नागरिक बन सकते हैं, वो शिक्षा देने की बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चों, आप अच्छे टीचर, डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन जब तक आप एक अच्छे मनुष्य नहीं बनोगे, तब तक कोई भी चीज, कितने ही बड़ा बन जाओ, कितने ही बड़ा टीचर बन जाओ, तब तक जीवन में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जाना चाहूंगी, हम कहते हैं आज भी ये शब्द अबला सुनाई देता है, बिचारी सुनाई देता है। क्या ये कर पाएगी? इससे हो पाएगा? क्यों? ये सवाल, ये हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे माता पिता मुझे सक्षम बना रहे हैं, अगर मेरे को मेरा कॉलेज शिक्षा दे रहा है, तो मैं अबला क्यों हूं? मैं बेचारी क्यों हूं? क्यों ये कहा जाता है कि क्या आप ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? हम सब कर पाएंगे, हमें मौका तो दीजिए, हमें आगे तो बढ़ाइए। और आप देखिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहती हूँ कि पुरुष के बिना समाज चल सकता है या महिला के बिना समाज चल सकता है। ये दोनों को समन्वय के साथ चलना होगा। हरिद्वार नहीं पहुंच पाते, तो आपको बहुत सुंदर एक चीज यहाँ पर एक कॉलेज मिला हुआ है, शिक्षा मिल रही है। इन दिनों को जहाँ एक तरफ आप खूब एंजॉय करिए, कॉलेज दोबारा नहीं आएगा, ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। ये सुनहरे पल है आपके जीवन के, सुनहरे पल है, इसको खूब एक तरफ जहाँ एंजॉय करिए, दूसरी तरफ अपने स्किल को डेवलप करिए, शिक्षा अच्छी लीजिए, क्योंकि शिक्षा जब आपकी अच्छी होगी, उससे बड़ा स्किल जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके माता पिता आपको शिक्षा देने को तैयार है, आपके स्कूल कॉलेजेस आपको अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, तो इसका एडवांटेज लीजिए। एक अपने लिए विजन रखिए, एक सोच रखिए कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, जीवन में मुझे क्या करना है। और इस चीज से मत घबराइए। एक साल आप कुछ पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है, बदलिए सब्जेक्ट, लेकिन वो काम करिए जिसमें आपका मन लगता है। पैशन इज द वर्ड। जब तक आपको किसी चीज को करने में आपकी इच्छा नहीं है, मन से नहीं करते हैं, उसमें एक नई ऊर्जा आपको नहीं मिलती है, तो वो करना बेकार है कि हमको तो यही करना है। नहीं, आप ये निर्णय लीजिए कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। और ये भी मत सोचिए कि मेरा एक साल बर्बाद। आजकल बच्चे बहुत कहते हैं, अरे एक साल बर्बाद, कोई बर्बाद, 95 इयर्स तक जी रहे हैं लोग, तो ये आप बहुत छोटे हैं। तो एक साल में अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन चेंज। कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं होती कि कैसे होगा, क्या होगा। निर्णय लेना सीखिए, विजन एक अच्छा रखिए अपने लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल रही है, जहाँ हर तरह के आपका यहाँ पे पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, आपको हर तरह के स्किल्स। मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई हुई हैं, इस तरह के अनेक स्किल्स आपको उस कॉलेज से मिल रहे हैं। इस कॉलेज का, इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने का कार्य करेंगे बच्चे, मैं आशा ये करती हूँ। एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं जाती, जितना भी पढ़ लीजिए कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। हमेशा इस चीज का इसको याद रखिएगा, जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, हमेशा काम आएगा।
आज नहीं लगता है कि मैं क्यों पढ़ा। मैंने इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ा था, लेकिन मैंने कुछ इंग्लिश, उसके बाद मैंने हिस्ट्री किया और फिर हिस्ट्री पढ़ाई। तो ये नहीं सोचा जब हम इंग्लिश ऑनर्स के बाद एमए करने गए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जीवन में पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इस चीज का एडवांटेज लीजिए, इस चीज को सोचिए और समझिए। मैम आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और एक महिला भी हैं। आधुनिक युग में आज भी महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौती है? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। आप जैसे बात कर रहे हैं, हम लगभग 50% हैं, लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान देश है, देश क्या पूरा विश्व है। लेकिन उसके बावजूद कहना चाहूँगी, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिल रही हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, आप जानते हैं कि कुछ समय पहले 50% हम लोगों ने महिलाओं को दिया था पंचायत चुनाव में, और उसके कारण आज हमें प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर जिला पंचायत सदस्य, ऐसी अनेक बहनें दिखती हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया और अपनी एक जगह बनाई है समाज में। साथ ही साथ अब 33% बहनों को विधानसभा में भी आरक्षण मिला है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मेरिट मिल रहे हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही बहुत सारी अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है शिक्षा सबसे बड़ा टूल हो सकता है इन चुनौतियों को पार पाने का। और मुझे बहुत ही खुशी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई है, मैं अपनी भी कहूँगी, कॉलेज से हुई है, जहाँ मैं बच्चियों के साथ वार्तालाप हुआ है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे शिक्षा बच्चियों तक पहुँचेगी, परिवारों तक पहुँचेगी, बेटों तक पहुँचेगी, वैसे वैसे चुनौतियाँ धीरे धीरे कम होंगी। कॉलेज के बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखते हैं? बहुत उत्साह है। देखिए, आप पेंटिंग्स भी, मैं तो यहीं से खड़े होकर देख रही थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि दूर मतलब एक ऐसी जगह पर कॉलेज है जहाँ जो बच्चे रोज ही या हरिद्वार नहीं जाते, वो यहाँ पहुँचते हैं। फिर उनका टैलेंट देखकर बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा समय कम है, नहीं तो मैं और भी इनका देखती। और मुझे खुशी इस बात की है कि कॉलेज इस चीज़ का ध्यान रख रहा है, जहाँ एक तरफ बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है, दूसरी तरफ उनके जो स्किल्स है उनको भी इनकरेज कर रहा है, लोग को इनकरेज कर रहा है। तो पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का इस कॉलेज में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कॉलेज को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके पास शराब के लाइसेंस को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जन संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जाएगा। उप दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्थाओं को खत्म किया गया है। अगली खबर चमोली जिले से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चमोली में ग्रामोत्थान परियोजना ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत कर रही है। जिले में योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला परियोजना प्रबंधन ने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना के तहत जिले में 25 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाई गई है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम में मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार के विभिन्न इलाकों में नगर निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया।
इस दौरे का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना था। उन्होंने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने ड्रग फ्री अभियान और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर जिले में अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के गांव में चौपाल लगाकर ड्रग फ्री उत्तराखंड और साइबर अपराध के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कोतवाली कोटद्वार में रमजान और आगामी त्योहारों को लेकर मुस्लिम हिंदू पक्ष के लोगों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसके चलते पुलिस उपाध्यक्ष निहारिका सेमवाल ने शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे जाने की अपील की और साथ ही कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। मीटिंग ली गई क्योंकि हमारे आगामी त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसमें कि होली है और जैसे कि सभी को पता है रमजान भी स्टार्ट हो गया है। तो इन्हीं त्योहारों को लेके एसएसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज यहाँ पे समिति की मीटिंग ली है। इसमें मैंने देखा कि कई हमारे जो पार्षद जो न्यूली इलेक्टेड है वो आए हैं, कई कॉमन लोग आए हुए थे और कई लोग यहाँ पे अपनी जो भी समस्या है उनको लेके आए, उनके बारे में भी हमने सुना और साथ ही साथ हमने ये हिदायत दी है कि आगे आने वाले जो भी हमारे त्योहार है उसको हम लोग मिलजुल के और बहुत अच्छी प्रेम से मनाएंगे और साथ साथ जो भी हमारे नियम है उनका हम पूरा पालन करेंगे। तो सत्यापन का जो मुद्दा है लगातार उठता रहता है, तो क्या वजह है कि पूर्ण रूप से ये कार्य नहीं हो पा रहा? नहीं, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस द्वारा सत्यापन का जो ये कार्यक्रम है समय समय पे चलाया जाता है और कोटद्वार में भी हर संडे हर प्रत्येक संडे को ये चल रहा है। अब क्योंकि आज मीटिंग में ये पता चला है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सत्यापन नहीं हो पाया है, तो आगामी हम लोग केवल संडे को न चला के हफ्ते में 2 दिन इस सत्यापन की प्रक्रिया को और हम लोग सुधारेंगे और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जितने भी हमारे सत्यापन है उसमें हम लोग अमल करेंगे। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। रेखा आर्य ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित तलाकशुदा को इस योजना के दायरे में लाया गया है। देखिए, आज आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आज कैबिनेट में टेबल हुई और जब कैबिनेट में टेबल हुई तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, लेकिन एकल महिला को लेकर बिल्कुल केंद्रित होकर इस प्रकार की योजना महिला सशक्तिकरण विभाग शुभारंभ करने जा रहा है। आज कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में बहुत जल्द हम इसका जियो जारी करेंगे, बहुत जल्द हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे और निश्चित रूप से एकल की महिलाएं भी जो है जो एकल महिला होंगी वो भी अपनी आर्थिक रूप से जो है अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे। पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कंडोलिया मैदान पहुंचकर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया।
इस दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ सकुशल संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। अगली खबर नीलकंठ से है, जहां क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत मस्टरी लेवल पार्किंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई महलों पर जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, जिस बैठक में अपनी अपनी विभागीय कार्य योजना संबंधित DPR प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी अमित कुमार निवासी ऋषिकेश ने थाना नेहरू कॉलोनी में एक महिला पर सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महिला पर 26,55,000 रुपए की रकम धोखाधड़ी से प्राप्त करने और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त का फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 1 मार्च को ऋषिकेश पुलिस द्वारा बनखड़ी ऋषिकेश के पास औचक चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 1 किलो 105 ग्राम गांजा की तस्करी करते हुए मय वाहन स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर देहरादून से है, जहां 3 मार्च से पुलिस लाइन देहरादून में आरक्षी नागरिक पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई है। शारीरिक परीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया गया। इस दौरान SSC देहरादून द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मोटिवेट करते हुए उन्हें दक्षता परीक्षा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां 2 मार्च को काले की ढाल ऋषिकेश द्वारा कोतवाली ऋषिकेश पर उनके शोरूम में लूटपाट और तोड़फोड़ करने के उनके स्टाफ के साथ मारपीट गाली गलौज करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। इस पर कोतवाली ऋषिकेश में तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अब तक की CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में शामिल 3 लोगों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया गया। वादी श्री रंजीत सिंह द्वारा थाना ऋषिकेश में शिकायत दी गई थी। गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज है, क्योंकि इसमें कुछ लोग ने आकर बलवा करना, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाना, लूटपाट करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तत्काल कल ऋषिकेश थाने में रात्रि में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में CCTV के साक्ष्य मिले, इसके आधार पर इसमें जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां पर इस तरह की संगीन वारदात की गई, उन 3 अज्ञात व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए, जिनका नाम राजू, राजा और धर्मवीर है, इनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें 3 लोग नेम्ड भी है, जिनकी तलाश के लिए SP देहात के नेतृत्व में टीम को लगाया गया है। सभी से अपील की जाती है, अगर कोई इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, कोई इस तरह का कृत्य करेगा, तो उस गंभीर से गंभीर धाराओं में उसको जेल भेजा जाएगा। इसी के साथ टीमों को बताया गया कि जो इसमें नेम्ड लोग हैं, उनकी भी तलाश की जाए, उनको भी हिरासत में लिया जाए, और साथ ही साथ जो लोग अभी हिरासत में लिए गए 3 लोग जो घटना में शामिल थे वहां पर CCTV फुटेज के आधार पर, इनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाए कि सुनिश्चित तरीके से या एक अचानक से इस तरह का घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या षड्यंत्र है। सभी की जांच के लिए SP देहात के नेतृत्व में टीम को लगाया गया। जल्दी से जल्दी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां 2 मार्च को वादी संजय मित्तल द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोर द्वारा उनकी मारुति ऑल्टो कार घर के बाहर से चोरी करके ले गए।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रायपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां के धनौरे स्थित हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण रही। इस दौरान उन्होंने समाज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं और शिक्षकों को सम्मानित किया। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कैंप कार्यालय में सम्मान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह पंजीकरण को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुए हैं, वे जल्द यूसीसी में विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक तक विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कैंप में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिक समय से लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तत्काल शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पौड़ी पुलिस का शराबी चालकों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5 वाहनों को सीज किया और ओवर स्पीड में चलने वाले 11 चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।